सुलेखा को नींद नहीं आ रही होती तो वो खिड़की से बाहर झांक रही होती है। तभी क्या देखती है कि शांति सोसाइटी में चुड़ैल बनकर घूम रही है। ये शांति एक चुड़ैल है जो हमारे घर में कब से रह रही है। इसने मेरे शेरू को भी मार के खा लिया। सुलेखा पूरी रात नहीं सो पाती। सुबह होते ही केशव को सब बता देती है। बस बहुत हो गया, तुम सच में पागल हो गई हो। जाकर किसी अच्छे से डॉक्टर से इलाज कराओ अपना। शांति रसोई में काम कर रही है, वो कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है। केशव फिर ऑफिस चला जाता है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? केशव को तो कुछ नहीं दिखता। मुझे वो शांति बार बार चुड़ैल दिखाई देती है। मुझे इस शांति पर नजर रखनी पड़ेगी। अगले दिन शांति रसोई में काम कर रही होती है तो सुलेखा केशव के लिए नाश्ता बना रही होती है और शांति पर चुपचाप नजर भी रखती है। तभी देखती है कि अरे चीनी तो खत्म है, अब केशव के लिए चाय कैसे बनाऊं? हाँ, पड़ोसी कब काम आएंगे, पड़ोसियों से थोड़ी चीनी ले आती हूँ। सुलेखा चीनी लेने पड़ोसी के घर जाती है और घंटी बजाती है। पड़ोसन दरवाजा खोलती है। हेलो, मैं आपकी पड़ोसन हूँ। मेरा नाम सुलेखा है और हम यहाँ अभी कुछ दिन पहले ही आए हैं। अच्छा, अंदर आइए ना। अच्छा, आपने बोला कि आप कुछ दिन पहले ही यहाँ आए हैं। कौन से घर में आए हैं? वो 2 घर छोड़कर जो घर है ना, वो ही। इतना सुनते ही पड़ोसन चौंक जाती है। वो घर? क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? आपको पता नहीं कि वो घर तो सालों से बंद पड़ा था। उस घर में एक चुड़ैल है, वो भी एक नौकरानी चुड़ैल। क्या? कौन नौकरानी? बताओ ना सब। जो घर आपने खरीदा है वो घर 10 सालों से बंद पड़ा है। आप लोगों के आने से पहले जो लोग इस घर में रहते थे, उस घर में एक नौकरानी थी। उस नौकरानी की जो मालकिन थी उस पर वो बहुत अत्याचार करती थी। उससे बेहिसाब काम करवाती थी। उसे बात बात पर मारती थी बहुत। खाने को भी नहीं देती थी ढंग से। बचा खुचा खाना उसे देती थी। गरीब थी वो बेचारी। उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था तो उन्हीं के घर में रहती थी, स्टोर रूम में। एक दिन घर के सभी लोग कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए घर में ताला लगाकर और उस नौकरानी को स्टोर रूम में बंद कर गए। जब वो लोग वापस आए तो क्या देखते हैं कि वो नौकरानी स्टोर रूम में मरी पड़ी है। उसके मरने के बाद उस घर में सभी लोगों की लाशें मिली। सोसाइटी के सभी लोग यही कहते हैं कि वो नौकरानी मरने के बाद चुड़ैल बन गई। उसी ने मारा है सबको। उसे यहाँ सोसाइटी में देखा भी गया है कई बार रात को। सुलेखा ये सब सुनकर बहुत डर जाती है। आप ये सब क्या बोल रही हो? अच्छा, आपने उस नौकरानी का नाम क्या बताया? उसका नाम शांति। इस नाम की नौकरानी तो मेरे घर काम करती है। मुझे अभी घर जाना चाहिए। सुलेखा जल्दी जल्दी घर पहुंचती है तो क्या देखती है कि नौकरानी चुड़ैल के रूप में है और उसने केशव की गर्दन पकड़ रखी है। केशव, शांति, केशव को छोड़ दो। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो उन्हें तुमने ऐसे पकड़ा है? मैं मार दूंगी, मैं सबको मार दूंगी। शांति, हमने तुम्हें अपने घर में आसरा दिया और तुम हमें ही चोट पहुंचा रही हो। तुम्हारा घर नहीं, ये मेरा घर है। इस घर में कोई भी आएगा मैं उसे मार दूंगी। तभी चुड़ैल केशव को सामने दीवार पर फेंक देती है। केशव दीवार से टकराकर बेहोश हो जाता है और नीचे जमीन पर गिर जाता है। केशव, ये तुम्हें क्या हो गया? उठो केशव, उठो। अब मैं तुम्हें भी मार दूंगी। तुम लोगों से काम धंधा तो होता नहीं और नौकरानी रख लेते हो, फिर उन पर अत्याचार करते हो। चुड़ैल सुलेखा के बाल पकड़ लेती है। तभी पड़ोसन आ जाती है एक तांत्रिक बाबा को लेकर। सुलेखा, तुम चिंता मत करो, देखो मैं किसे लाई हूँ। ये तांत्रिक बाबा है। चुड़ैल, छोड़ दे लड़की को। तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ? और तुझे भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ? मेरे आगे तो कुछ नहीं है। चुड़ैल सुलेखा को हवा में ऊपर फेंकती है। तभी तांत्रिक बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं और सुलेखा को गिरने से बचा लेते हैं। तू नहीं मानेगी ना, तो देख अब मैं क्या करता हूँ। तांत्रिक बाबा अपने जादू से चुड़ैल को मारने की कोशिश करता है पर चुड़ैल पर किसी भी तंत्र मंत्र का असर नहीं होता। इस तांत्रिक को ये पड़ोसन ही लाई थी ना, अब तू भी नहीं बचेगी। चुड़ैल पड़ोसन के पास जाती है उसे मारने के लिए। तभी बीच में सुलेखा आ जाती है। शांति, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो या मैंने कभी भी तुम पर कोई अत्याचार किया हो तो तुम मुझे अभी मार दो, पर किसी को कोई चोट मत पहुंचाओ। मैंने तुम्हें अपने घर में आसरा दिया, तुम पर भरोसा किया। अगर कभी भी गलत कुछ बोला हो तो अभी मार दो मुझे। सुलेखा की बातें सुनकर चुड़ैल शांत हो जाती है और बोलती है, तुम बहुत अच्छी हो मेम साहिब। हर कोई उनकी तरह नहीं होता जो लोग पहले इस घर में रहा करते थे। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। केशव को भी होश आ जाता है। सुलेखा, मुझे माफ कर दो। तुमने मुझे कितनी बार बताने की कोशिश की पर मैंने कभी भी तुम पर विश्वास नहीं किया।